आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला हिसार के गांव खेदर में, जहां कठिन हालात और जिम्मेदारियों के बीच एक परिवार अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश कर रहा था। यहां हमारी मुलाकात हुई रेणु जी से, जिनके पति का निधन हो चुका है। घर में कुल 6 सदस्य हैं और परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची, तो राशन सामग्री, कपड़े, बच्चों के लिए ड्रेस, जूते, बैग, साथ ही रजाई, चारपाई और घर की जरूरी चीजें प्रदान की गईं। इस सहायता से रेणु जी और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। आज की यह कहानी अन्नपूर्णा मुहिम की उस सेवा को दर्शाती है जो हर जरूरतमंद परिवार तक सहारा और उम्मीद पहुंचाती है। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं गांव खेदड़ की उन गलियों में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के अंदर, उस परिवार की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट कि यहाँ पर इस परिवार की क्या स्थिति है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को यह राहत सामग्री आज पहली बार मुहैया कराई जाएगी। आप इधर देख सकते हैं, यह इस घर का जो बाथरूम होता है वो है। यहाँ पर ये दरवाज़ा लगाया गया है, ये बाथरूम है इस घर का। और आगे अंदर आपको लेकर चलते हैं तो आगे की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। जो इस घर की जो स्थिति है वो ठीक है। जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि जो इस घर में कमाने वाले अंकल जी थे, सिर्फ वही अकेले थे कमाने वाले, लेकिन उन्हीं का 4 साल पहले देहांत हो चुका है किसी कारणवश। इसलिए इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की ज़रूरत थी, यह परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इस कारण उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रार्थना लगाई। तभी यह जो इनकी राहत सामग्री है आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मिलने जा रही है। आगे की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। देखिए, यहाँ ये इस घर का जो किचन है वो है, और इस घर में जो दीवार है, जो कमरे का दरवाज़ा होता है, किचन का दरवाज़ा होता है, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा, ना इस पे कोई पर्दा है। और जो ये खिड़कियां हैं, दर्शकों बताया जा रहा है कि जब अंकल जी थे उन्होंने यह जो घर है वो खड़ा किया था, लेकिन जब अंकल जी की मृत्यु हुई उसके बाद उसके बाद इस घर की यह स्थिति नहीं है, आंटी जी की यह स्थिति नहीं है कि वह इन जो खिड़की है, दरवाजे हैं वो लगा सके। जैसे अंकल जी छोड़ के गए थे वैसे ही ये घर अब है। इस घर की ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दरवाजे के नाम पर ये पर्दे लगाए गए हैं, जो अब जैसे ठंड है, ठंड के मौसम में ये ठंड का बचाव नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। आगे की स्थिति आपको दिखा देते हैं। आइए अंदर चलते हैं। और इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं, यह लकड़ी का दरवाज़ा लगाया गया है सुरक्षा के लिए। तो यह इस स्थिति में है, इसकी स्थिति थोड़ी ठीक लग रही है। आइए आगे लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं इस कमरे की स्थिति। दर्शकों, आप ऊपर की तरफ छत देख सकते हैं, छत ठीक है, गार्डर की है, पत्थर लगा हुआ है छत पर। दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचाने आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर परिवार मौजूद है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार।
क्या नाम है आंटी जी आपका? रेनू। कितने सदस्य हो परिवार में? 6। कौन कौन है? 4 गुड़ियां हैं और 1 लड़का मेरा। और घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। तो गुजारा कैसे चल रहा है आपका? बस जो सरकार पेंशन दे रही है उसी से चल रहे हैं। बहुत मुश्किल से चल रहा है गुजारा। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 3 मेरे मिलते जैसे, और 4200 इनके मिलते हैं, 7200 मिलते हैं। तो उसमें आपका गुजारा नहीं हो पा रहा अभी? नहीं जी, बहुत मुश्किल से हो रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी सहायता करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब कैसा फ़ील हो रहा है कि आपका बहुत गुज़ारा अच्छा। सही से हो जाएगा अब? हाँ जी, बहुत अच्छा होगा। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे महंगाई के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुध ली है। इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ आंटी जी हैं, जिनके कंधों पर इन जो 5 बच्चे आप देख पा रहे होंगे, इस चारपाई पे जो बैठे हैं, उस परिवार की ज़िम्मेवारी है इनके कंधों पे। तो इस मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ही एक पिता के रूप में इस परिवार के लिए एक सहारा बन के आए हैं। आप देख पा रही होंगे इस तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह जो राशन सामग्री आई है वो इस चारपाई पर सुव्यवस्थित तरीके से रखी गई है। और आप दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे इस परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए जूते, सर्दियों को देखते हुए सर्दी के कपड़े, बैग और जो रज़ाई है सर्दी को देखते हुए वह भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा लाई गई है। और दर्शकों, आइए जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से विस्तार से कि वह इस परिवार के लिए आज क्या सहायता लेकर आए हैं। क्या इस परिवार को इस सामान की ज़रूरत थी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है सर आपका? अंकलेश दास। इस परिवार के लिए आप क्या-क्या सामान लेकर आए हैं? एक बार विस्तार से दिखा सकते हैं आप? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए रसोई और सर्दी को मद्देनजर रखते हुए सारा सामान भिजवाया है, जिन जिन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत थी। और रसोई में जिन मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी सामग्री गुरुजी ने भिजवाई है। इस सामग्री में 24 तरह की सामग्री आती है जो हम विस्तार से आपको बताएंगे। ये देखिए, इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, ये टाटा की चाय है, 2 अमूल कंपनी के सूखे दूध के डिब्बे हैं और 2 सरसों के तेल की बोतल है। इसमें 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, ये टाटा का नमक है, ये दलिया, ये बेसन आ गया, ये हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, काले चने और ये चने की दाल, ये जीरा आ गया, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर है। और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, और साथ ही कपड़े धोने के लिए साबुन है और नहाने के लिए साबुन है। और गुरुजी ने इस परिवार के लिए अचार की व्यवस्था भी करवाई है। और सर्दी का सामान जो इन्होंने मंगवाया था वो इस प्रकार है। सभी बच्चों के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 सभी के लिए सर्दी के लिए स्वेटर, और इनकी मम्मी के लिए गुरुजी ने 2 सूट भी भिजवाए हैं। ये जो सबसे छोटा बच्चा है उसके लिए घर का कोट है, और बाकी बच्चों के लिए एक एक स्कूल के कोट भिजवाए हैं गुरुजी ने। ये स्कूल ड्रेस है बच्चों की, और जो लड़कियां हैं उनके लिए ये स्कूल ड्रेस का कपड़ा भिजवाया है।
3 रजाइयाँ हैं, 3 सोड़िए हैं और बच्चों के लिए स्कूल की कॉपी और पेन के बॉक्सेस चाहिए, ब्लू पेन और ब्लैक पेन। और 2 बच्चों के पास स्कूल के बैग नहीं थे, तो गुरुजी ने उनके लिए स्कूल के बैग भी भिजवाए हैं और सभी बच्चों के लिए एक-एक स्कूल के लिए जूते भिजवाए हैं, 5 जोड़ी जूते हैं और इनकी मम्मी के लिए 2 जोड़ी जूते घर पे डालने के लिए अलग से भिजवाए हैं और साथ में उनकी जुराबें हैं। एक इनके पास पानी के लिए ड्राम नहीं था, ये पानी का ड्राम है, एक टब है और पानी के लिए देगचा भिजवाया है गुरुजी ने। इनके पास घर पे टेबल और कुर्सी भी नहीं थे, जो इन्होंने मंगवाए थे। साथ में ये एक टेबल है, ये एक चारपाई है और 2 कुर्सियाँ गुरुजी ने भिजवाई हैं। दर्शकों और जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। सर, जैसे इस परिवार को यह सामग्री अभी पहली बार मिली है, तो यह अब कब तक मिलेगी इस परिवार को? क्योंकि इस परिवार में अभी कमाने वाला तो कोई नहीं है, सिर्फ आंटी जी हैं, उनके 5 बच्चे हैं, बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो कब तक सहायता मिलेगी इन्हें? गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सामग्री इनको मतलब तब तक मिलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, ये परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये राज सामग्री इनको ऐसे ही मिलती रहेगी। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो कैसे संभव हो पा रहा है ये? देखो, गुरुजी जेल में हो चाहे कहीं भी हो, उनकी शब्द में शक्ति है, वो भगवान हैं। वो चाहे कहीं भी हो, उनकी सेवाएँ सुचारू रूप से चलती रहती है। जैसे एक गाँव में एक टावर होता है, वो एक जगह पे होकर, लेकिन उसकी जो रेंज है वो गाँव के मतलब शहर के हर मोबाइल में चली जाती है। इसी प्रकार गुरुजी चाहे कहीं भी बैठे हों, उनके वचन की शक्ति हर जगह काम करती है। उनके एक वचन से सारी सेवाएँ सुचारू रूप से चलती रहती हैं। सर, जैसे अभी इस परिवार को पहली बार सामग्री मिली है, सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की, तो आगे भी इनको ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर कैसे संपर्क करेंगे आपसे? हम इनके एक आश्रम का जो कार्ड है वो देके जाएँगे, उसमें आश्रम के नंबर लिखे होते हैं और उन नंबरों पे इनको बता दिया जाएगा कि जब आपकी राशन सामग्री मतलब समाप्त होने को हो, तो ये 2 दिन पहले हमसे संपर्क कर लेंगे और हमें बता देंगे। इससे गुरुजी के आदेशानुसार उनके 2 दिन के अंदर ही राशन सामग्री इनको फिर से मतलब मिल जाएगी। सर, जैसे अभी आपने कार्ड का ज़िक्र किया, तो क्या आप वो कार्ड हमें दिखा सकते हैं अभी? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए सर, ये वो कार्ड है, इसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं और जैसे इनकी राशन सामग्री समाप्त होने को होगी, तो ये 2 दिन पहले हमें फ़ोन करके बता देंगे और इनको राशन सामग्री फिर से मिल जाएगी। ये ये लो, ये इसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, इनसे आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और जो भी सामान आपको चाहिए वो इन फ़ोन नंबरों पे दोबारा। दर्शकों, आइए जान लेते हैं आंटी जी से, जैसे उन्हें आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो सहायता मिली है, उनको अब कैसा लग रहा है? उनके बच्चों को कैसा फ़ील हो रहा है? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी आपके पास जो आपके कपड़े आए हैं, जूते आए हैं, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म आई है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत महाराज जी अच्छे हैं। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे संत बहुत रामपाल जी अच्छा महाराज? लगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँ संत रामपाल महाराज का और जितने भी भगत जन आए हैं उनका भी और आपका भी। सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँ जो इतनी मदद करी। कोई नहीं कर सकता इतना। आंटी जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए सहारा बनकर सामने आए हैं, तो ऐसे और भी किसी संत ने या और भी किसी गुरु ने आपकी सहायता की है आज से पहले? किसी ने नहीं कोई कर भी नहीं सकता। ये तो साथ-साथ भगवान है। देख लिया हमने। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वह भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनके उसके अंतर्गत इस परिवार को बच्चों को खाने के लिए खाना मिला है और उनको पहनने के लिए नए-नए कपड़े मिले हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और जो आंटी जी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान के समान मान रही हैं, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में आकर उनको संभाला, पिता के रूप में उनका सहारा बने। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर पड़ोसी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। आप पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोसी हैं जी। इस घर की क्या स्थिति मैं है? माँ हूँ जी लड़की की। आप स्थिति के बारे में बता सकते हैं, क्या स्थिति थी? अच्छा लगा जी, संभाल लिए, छोटे बच्चे हैं। हाँ,
अच्छा लग गया। देखिए कदों होगा बच्चा, इतने लिए तो थोड़ा सिर्फ हो गया सारा, भगवान मिल गया। आंटी जी, जैसे आपने देखा होगा दुनिया में काफ़ी संत हैं जो देख मतलब लिया जीवन तो सत्संग भी ये करते भगवान हैं, मिला हमें। लेकिन आपने कभी ऐसा संत देखा है जो घर-घर जाके मतलब ऐसे राहत पहुँचाता है, मदद करते हैं? नहीं कभी नहीं देखा, ये भी देखा हम तो, ये भगवान मिला इनके लिए। आप कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा। धन्यवाद कैसे करना चाहोगे धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी का? धन्यवाद जी। तो दर्शकों, पड़ोसी भी यहाँ पर हमें खुश नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस परिवार की जो खुशियाँ हैं वह फिर से लौट आई हैं। एक पिता का सहारा इस परिवार को मिल गया है, एक भगवान का सहारा इस परिवार को मिल गया है। साक्षात भगवान इस परिवार में उतर कर आ गए हैं, जिन्होंने इस परिवार की सुध ली, इस परिवार को आकर संभाला। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी को इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोटि-कोटि नमन करती है, जिन्होंने यह अनोखी मुहिम चला रखी है, जो भूखों का पेट भर रही है, एक गरीब परिवार को सहारा दे रही है। दर्शकों, और नई पेशकश देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब